वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे संस्कृत 10th क्लास NIOS जिसका कोड है 209। स्टूडेंट्स, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा जिसको नमूना प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 40% जो है उसको कम कर दिया गया है। जो TMA में आ चुका है आपका 60% आपका जो है फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे जो 5 वीडियो कंप्लीट हो गई थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके आप उसको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन चलेगा। 23 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। ये क्वेश्चन देखते ही आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि आप ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, इसमें करने में मजा ही नहीं आता। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रश्न जो है इतना ईजी तरीके से बताऊंगी कि आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो 1 मार्क, 1 मार्क और 1 मार्क, टोटल हमारे 4 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो है कहता है वृक्षे रक्त मुख नामक वानरः समा। नहीं पता आपको इसका मीनिंग, मुझे पता है, कोई बात नहीं। और इसमें ये कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको नहीं पता। सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखना, जैसे वृक्षे, नर, वृषांते और वयम। ठीक है, बस पूरा खेल इन्हीं का होता है और इन्हीं के आधार पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपके सामने ये पेपर है। ठीक है, आपने जो भी बच्चा संस्कृत पढ़ता है उसने बचपन में ये चीज तो जरूर पढ़ी होंगी 6th क्लास में, पढ़ती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। ठीक है, तो ये हर बच्चे को याद होता है। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? लट लकार। ठीक है, अगर ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो अगर आपको ये याद हो गया ना तो आपके जितने भी धातु रूप हैं, धातु मतलब क्रियाएं, ठीक है, मैंने लिखा है पठ धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, और लट लकार, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो जो जिस समय काम चल रहा है तो उसके लिए हम इस वाले का प्रयोग करेंगे। तो आप लट लकार का प्रयोग करना कैसे करते हैं, सबसे पहले आप याद करोगे इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, कोई एक करने वाला है तो वो ये आ जाएगा, अगर 2 करने वाले हैं तो ये वाला आएगा, और अगर 3 है या मतलब 2 से ज्यादा है तो पठंती आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये आपको याद करना होता है, बस इसी का पूरा खेल है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये जो बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप एक चीज देखोगे, एक चीज और आपको बताती हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, स, तौ और ते। अगर कोई एक है तो उसके लिए हम एक वचन है। ठीक है, तो स का यूज करेंगे। अगर 2 है तो तौ हो जाएगा, अगर 2 से ज्यादा है तो ते। ठीक है, ये होता है हमारा प्रथम पुरुष का। अब हम मध्यम पुरुष की बात करें तो हम किसके लिए, त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम 2, और यूयम तुम सब। ठीक है, यहाँ पे उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम हम 2, और वयम हम सब। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि इसके अंदर पूरा क्या दिया गया है। ये हम यूज करते हैं वह के लिए। ठीक है, स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वह 2 और वे सब। ठीक है, ये सारा हो गया। अब क्वेश्चन क्या आया आपका वो हम अभी देख लेते हैं, फिर कैसे करना है। अब देखो स्टूडेंट, वृक्षे रक्त मुख नामक वानर। ठीक है, अब यहाँ पे स्मह और वस, वस में क्या देखो पीछे क्या लगा हुआ है, लट। ठीक है, अब यहाँ उसने ये नहीं पूछा कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कुछ नहीं पूछा, बस वो कहता है कि वस तो धातु है और लट लकार है। ठीक है, तो लट लकार का मैंने अभी आपको बताया ही था। और लिखना क्या होगा लट लकार में, ये देखो किसी का नाम है, किसी जगह का नाम आ गया, ठीक है, या वह करके आ गया, तो जो भी नाम, अब यहाँ वृक्ष है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं वृक्षे रक्त मुख नामक वानर है, वृक्ष पर रक्त मुख नाम का वानर जो है वो रहता था, तो वृक्ष है ना। तो यहाँ पे क्या है, किसी का नाम है, वृक्ष भी नाम है और वानर भी। तो राम और ये जब आ जाते हैं ना कि किसी का नाम वगैरह आ जाता है और या सह आ जाता है, तो हमेशा जो है आपने क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ। ये देखो
अगर स और इसकी जगह पे किसी का नाम आ जाता है तो आपने क्या करना है, क्या आ जाएगा, ये क्या है आप ये देखो, प्रथमा पुरुष का एक वचन। ठीक है, अब हमारा धातु कौन सी थी, वस धातु थी, वस्ती वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हम सीधा पठती पे आएंगे। ठीक है, अगर वहां पे देखो उसका वस धातु लिखा हुआ था तो क्या होगा, ये पट की जगह पे क्या हो जाएगा, वस्ती, वस्तः, वसंती, वस्सी, वस्तः, वसत, वसामी, वसा, वसाम। आ गया समझ? तो ऐसे इसको याद कर लोगे ना तो वो वाला भी अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब पिछले जो मैंने अभी आपको दिखाया प्रथम पुरुष, यहाँ पे सा लगा हुआ था। ठीक है, किसी का नाम आता है या स आता है तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना वही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पठती है, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, वस्ती, क्योंकि हमने क्या करना है कि क्योंकि वो किसी का नाम था इसीलिए यहाँ पे वस्ती आ गया। तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पठती। अब देखते हैं, तो देखो क्या आ गया, वस्ती। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने व और सा के आगे प और ठा लगा देती तो पठती होता ना, तो ये क्या हो गया, वस्ती यहाँ पे बन गया। क्यों बना, क्योंकि देखो वृक्षे, वानर, ये सब क्या है, ये सब वह है यानी किसी का नाम है, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, वस्ती। और ये जो वस है इसने दे दिया और ये भी बता दिया कि आपने इसको लट लकार में ढूंढना है। ठीक है, अब देखो नर कार्य क्रुतुम इच्छा लट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है वो भी देखो, नर क्या है, ये भी किसी का नाम है ना, नर, सेम बात वही है। ठीक है, इच, ये धातु आ गई आपकी इच। ठीक है, तो आपने इसके साथ वस के साथ ती लगा दिया था, तो आप इच के साथ भी ती ही लगा दोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन होगा किसमें, लट लकार में। ठीक है, ये गलत मत कर देना नहीं तो फिर आपका पूरा खराब चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है ये लंग लकार का है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वृषांते प्रत्यागमः खाली स्थान पृच। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो ये है हमारा लंग लकार। ठीक है, इसको नहीं भूल जाना। ठीक है, काफी बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं कि ये कौन सा लकार है, ये लंग लकार होता है जिसको हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, वर्षा के जाने के बाद। ठीक है, क्योंकि चला गया ना वो चीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा ये लंग लकार के, इसके आगे खासियत होता था कि वहां पे वर्षा का जो नाम था तो आप उसके ही चलेंगे, नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लग जाता है। देखिए कैसे, तो आप देखेंगे ये देखो प्रच है तो उसके आगे क्या लग गया, अप्रच्छत। ठीक है, क्योंकि वर्षा जो है वो आगे चली गई है, वर्षा अंत ये बहुवचन है और इसलिए इसके आगे ये आ गया। चलो आगे है वयम अपि जीव लट लकार। ठीक है, ये भी लट लकार है, कोई चेंज नहीं है, ये भी लट लकार है, ये भी लट लकार है, ये भी लट लकार है, लेकिन हमने ये देखना है, ये तो नाम थे तो पहले नंबर पे आ गए, लेकिन वयम, अब हम वयम को ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ढूंढना होता है क्या करना होता है, उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, अवम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो ये जो वयम है यानी हम सब है, तो जो हमारा लट लकार होगा यहीं पे कोने में सबसे नीचे 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो आएगा वही उसका आंसर होगा। अब आप देखिए हमने सामने दिख रहा है लट लकार। ठीक है, अब लट लकार में मैंने अभी बताया आपको 1 2 3, 3 नीचे है और 1 2 3, 3 नंबर पे ये, तो यहाँ ही तो हमने देखा था वयम, तो यहाँ पे क्या आ गया, पठाम। ठीक है, तो हमें याद रखना है आ की मात्रा और माँ। अभी देखेंगे स्टूडेंट ये क्या है, जीव, और मैंने क्या बोला था आपको, आ की मात्रा और माँ, दिख गया आपको, तो क्या बन गया, जीवाम। आ गया समझ आपको कैसे करना है कि वयम होगा तो उसी के जहां पे पर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये वाला पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और पठ धातु के रूप भी याद करने पड़ेंगे। ये याद हो गया और वो याद हो गए तो सारा काम आपका इजी हो जाएगा। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर नहीं आई हो तो कोशिश करूंगी अगले वाली वीडियो में आपको पूरा जो है क्लियर कर दूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।